देखिए, स्टेटमेंट यही है कि राज्य सरकार जो है उनका वजह से राय माने ये जो वर्डिक्ट आया है, ये वर्डिक्ट सिंगल बेंच में जैसा था, डिवीज़न बेंच में भी, कलकत्ता हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच में भी वैसा ही था, सुप्रीम कोर्ट में भी वैसा ही आया। और हर एक राय में यही लिखा हुआ है कि सरकार ने टेंटेड और नॉन टेंटेड का कोई अलग सा लिस्ट दाखिल नहीं किया, उसी वजह से पूरा प्रक्रिया को हम लोग खारिज करते हैं। सरकार के वजह से हुआ, हम लोग चाहते हैं कि इसके ये लेके चीफ मिनिस्टर का हम लोग रेजिग्नेशन चाहते हैं कि पूरा जो दुर्नीति हुआ है उसको मुख्यमंत्री का मद्देनजर से हुआ है, दायी उसको ही लेना है। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए सीपीएम और बीजेपी जिम्मेदार है। देखिए, पिछले 14 साल से हम लोग इसके साथ एकस्टम्ड है कि किसी भी अगर घटना घटती है तो उनका कोई दोष उनका ऊपर नहीं लगता है, वो दूसरे के ऊपर ठोक देता है। और किसी का अगर कोई घटना में ऐसे क्रेडिट लेने का बात आता है तो वो सबसे आगे रहता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इसका आश्चर्य होने का बात नहीं है। इसमें जो सैलरी मिला है उसको रिटर्न करने की बात हो रही है, जो लोग अयोग्य है, इनवैलिड है। हाँ, जिनका ये हुआ है वो तो उन लोगों को तय करना है कि कैसे देना है। हम लोग चाहते हैं कि जिसको आप लोग पैसे ये दिए हैं उनका घर के सामने आप लोग धरने में बैठिए, पैसा उसी से उछलिए। आप खुद क्यों देंगे? अगला कदम संग्रामी युद्ध मंच का क्या? अगला कदम यही होगा कि हम लोग चाहते हैं कि जो लोग नॉन टेंटेड है उनको लेके सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और टेंटेड और अनटेंटेड का प्रेस लिस्ट लेके सुप्रीम कोर्ट में फिर क्यूरिटी पिटीशन दाखिल हो। और अगला 5 तारीख को इसके खिलाफ हम लोग एक दिन का पेन डाउन का हर एक सरकारी प्रतिष्ठान में, शिक्षा प्रतिष्ठान में पेन डाउन का ऐलान करते हैं। संग्रामी युद्ध मंच का कहना है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का भटकल आया हुआ एसएससी मामले में, तब से लेके बंगाल में कोहराम मचा हुआ है। दोष प्रत्यारोप का दौर जारी है। ममता बनर्जी का कहना है कि इसके लिए सीपीएम और बीजेपी जिम्मेदार है, जबकि संग्रामी युद्ध का मंच का कहना है कि इसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा पैनल कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वैलिड कैंडिडेट है, कौन इनवैलिड कैंडिडेट है। अब ये लोग जाएंगे कहाँ? 25,753 कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो राय है इस पर एक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तथ्य उनके पास था उसके बेसिस पे उन्होंने अपना राय दिया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक गया क्यों? ये मामला को सुप्रीम कोर्ट तक जाना क्यों पड़ा? इसके बारे में सोचने का बात है। आप अगर थोड़ा पीछे जाके देखें, इस पूरे प्रक्रिया के पीछे अगर वर्तमान में अगर कोई जिम्मेदार है तो वर्तमान की राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्योंकि दूध और पानी को अलग करने की जिम्मेदारी होती है सरकार के ऊपर। यहाँ क्या हो गया? दूध में पानी मिला के पूरा ही पानी कर दिया गया। अब उसमें दूध कहाँ है और पानी कहाँ है, ये काम पूरी तरह से, इस चीज़ को पूरी तरह से अंजाम दिया वर्तमान राज्य सरकार ने। सवाल यहाँ पे ये उठता है, ये जो 26,000 लड़के या लड़कियाँ जिनकी नौकरी चली गई, आज इस पोजीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ कहा जाता है एसएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एसएससी अगर इंडिपेंडेंट बॉडी होती तो क्या उसने इंडिपेंडेंटली काम किया? क्यों नहीं सेग्रीगेटेड लिस्ट उन्होंने वो क्यों नहीं अपना सेग्रीगेटेड लिस्ट दे पाए? कौन यहाँ पे एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है? यहाँ सवाल ये है, एलिजिबल कौन है, एलिजिबल कौन नहीं है, ये लिस्ट नहीं दे पाया है एसएससी। तो एसएससी में सेग्रीगेशन होना चाहिए था कि वहाँ जो लोग बैठे हैं वो लोग इतने काबिल नहीं थे कि वो सेग्रीगेट करके वो लिस्ट को पूरी तरह से बाहर ला पाए। आज ये जो हमारे साथी जो आज उनका इस तरह से जो उनके साथ आज जो उनको फेस करना पड़ रहा है, इसके लिए संपूर्ण हिसाब से मुझे लगता है जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। क्योंकि आज सरकार अगर पूरी तरह से पानी नहीं मिलाती तो आज ये जो हमारे साथी हैं अपने अपने जगह पे नौकरी करते होते। आज जो क्या हुआ है, ऐसा हो गया कि आज उनका जो आने वाला कल है वो अंधेरे में है। किसके वजह से? ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं। सरकार बोल रही है, ममता बनर्जी अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोल रहा है कि सब चीज़ के जिम्मेदार बीजेपी और सीपीएम है। पुराना मुर्दा उखाड़ के ला जाके सुप्रीम कोर्ट में फेस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने जो पूर्व जस्टिस यानी कि अभिजीत गंगोपाध्याय का भी उन्होंने नाम लिया, जो अभी बीजेपी में है। बोला कि उन्हीं के वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उन्होंने हाई कोर्ट में जैसे पैनल कैंसिल किया था उसको बरकरार करके सुप्रीम कोर्ट ने भी
बरकरार रखा, इसके लिए सीपीएम और बीजेपी जिम्मेदार है। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये है, आज जो ये ब्लेम गेम का जो गेम चल रहा है, ये ब्लेम गेम का गेम क्यों चल रहा है, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। सरकार को ये पूछना चाहिए कि आज जो लड़के लड़कियों की नौकरी गई है वो कहाँ कार्यरत थे, पश्चिम बंगाल में या फिर दिल्ली में? वो कार्यरत थे पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी थी? यहाँ की जो कप्तान है, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी उनकी थी। उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था जो लड़के लड़कियां आज के डेट में नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पे किसी तरह से बात नहीं आनी चाहिए थी। इसका सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार के ऊपर थी। आज वो ब्लेम गेम खेल रही है कि बीजेपी के वैसे हुआ, सीपीएम के वैसे हुआ। तो आप क्यों नहीं सेग्रीगेटेड लिस्ट प्रकाश कर पाए? क्या बीजेपी आपको बोला था कि आप सेग्रीगेटेड लिस्ट नहीं दें? मेरा सवाल उनसे यह है, राजनीति छोड़िए, यहाँ सवाल इन हमारे साथियों के भविष्य के ऊपर है। आपने अपना काम क्यों नहीं सही से किया? क्यों उनकी नौकरी पे बात आई गई? इस सवाल का जवाब उनसे हम लोग पूछते हैं। क्यों ऐसा ब्लेम गेम वो आज के डेट में खेल रही हैं? एसएससी अपना काम क्यों नहीं सही तरीके से कर पाया? यह सवाल हम एसएससी से पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं कर पाया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्टिकल में ये भी बताया है कि 3 महीना के अंदर इसको आप क्लियरफाई कीजिए और जो लोग ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं, नौकरी जो वेतन पा रहे हैं, उन लोगों को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो कैंडिडेट के ऊपर दोहरी मार है। पहले तो नौकरी पाने के लिए पैसा उन्होंने दिया, उसके बाद इतना सालों से नौकरी करने का जो वेतन उन लोगों को मिला है अब उन लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि राज्य सरकार को पहले नौकरी करने के लिए पैसा दो और फिर उस पैसा को रिटर्न करने के लिए फिर राज्य सरकार को पैसा दो। वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी नौकरी पाने के लिए पैसा दे चुका है और फिर वो पैसा खर्चा कर चुका है वेतन के रूप में, अब वो पैसा कहाँ से लेके आएगा? इसके बारे में आप क्या बोलें? 14 साल से तो यही तो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि सभी कहा जा रहा है, वर्तमान सरकार कहती है कि पश्चिम बंगाल आगे है। ये नमूना आज दिख रहा है, पूरे भारतवर्ष को दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल किस तरह से आगे है। जो लड़के लड़कियां काम कर रहे थे कल तक, आज उनके पास नौकरी नहीं है। ये नमूना है पश्चिम बंगाल का आगे बढ़ने का नमूना, आज पूरा भारतवर्ष देख पा रहा है। यहाँ पूरे तरह से आप अगर चारों तरफ घूम के देखें, सभी जगह धरने पे बैठे हैं लोग। क्यों बैठे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह है पश्चिम बंगाल का नमूना जो पूरा भारतवर्ष को आज पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है पूरा भारतवर्ष देख रहा है। अगर अपना काम सही से हुआ रहता, सरकार के द्वारा अगर उन्होंने अपना सारी काम सही से किए होते तो आज ये परिस्थिति नहीं होता पश्चिम बंगाल का। सवाल यहाँ पे ये है कि आज जो हमारे साथी कल के डेट में थे नौकरी में, आज उनके पास नौकरी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? उनके परिवार के ऊपर जो आज के डेट में जो समस्याएं आई हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार से ये पूछता हूँ मैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब पहले आप लोग खोजिए। क्यों नहीं आप लोग अपना काम सही से कर पाए? क्यों आज हमारे साथियों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा? इसका सवाल हम आपसे पूछते हैं। इसका जवाब आप जल्द से जल्द ढूंढिए। ब्लेम गेम मत खेलिए। अपने कामों को सही ढंग से करने के लिए आपको प्रस्तुत होना चाहिए। अब समय आ गया है कि अपने कामों को आप सही ढंग से करें। क्योंकि ममता बनर्जी के नाक के नीचे ये जितना भी दुर्नीति हुआ है, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, उसका एकमात्र वजह है वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्योंकि उनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। बात चाहे शिक्षा की हो, चाहे अन्य मुद्दे की हो, सबके लिए जोरदार ये संग्रामित युद्ध मंच के जो संयोजक है भास्कर हो, उसके लिए वो ममता बनर्जी को जिम्मेदार मना रहा है। और इसके लेके वो लगातार अभी उनका कहना है कि अगले शनिवार यानी कि 5 तारीख को हम इसको लेके एक आंदोलन करेंगे, पेन डाउन करेंगे, वर्क को सीज करेंगे और ममता बनर्जी को बताएंगे कि जो वैलिड कैंडिडेट है उसके लिए आप समय निकाल के वैलिड कैंडिडेट का लिस्ट आप जाहिर कीजिए। और यदि किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आप उस टाइम के अंदर में ऑब्जेक्शन करें, नहीं तो हमारा जो प्रतिरोध है, संग्रामित युद्ध मंच का जो मोटो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों का नौकरी ख़त्म हो गया है उनको उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें, पेशेंस करके रखें। हम फिर से रिट सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, फिर से सुप्रीम कोर्ट को इतला करेंगे कि जो वैलिड योग्य है, जो वैलिड कैंडिडेट है, उन लोगों को वहाँ से आप निकालने के लिए कोई एडिशनल कोई अरेंजमेंट करें ताकि वो लोग मेंटलिटी जो उन लोगों को मानसिक तौर पर जो अग्रसित है उन लोगों के लिए कुछ उपाय निकाला जा सके, उन लोगों का जीवन सरकार किया जा सके। इसको लेकर संग्रामी युद्ध मंच का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसका संयोजक भास्कर घोष ने आज प्रेस के सामने ये बातें ममता बनर्जी के और सुप्रीम कोर्ट के वर्टिकल के बारे में कहा। इसके आगे एसएससी मामले में और क्या अपडेट होता है और क्या इसमें हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे न्यूज़ के साथ बने रहिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़ हिंदी।